हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मेरा भी व्लॉग दिवाली के दिन वाला ही है। दिवाली के दिन मैंने कैसे करी डेकोरेशन, क्या किया, सारा कुछ व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए यूं ही व्लॉग में। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने मंदिर अपना किस तरीके से सजाया था, और जितना मुझसे बन पड़ा। बच्चों को अभी इतना नहीं नॉलेज है कि किस प्रकार से कैसा मम्मा सजाती हैं। बेटी थोड़ा बहुत जान गई, फिर भी इतना नहीं। मंदिर को क्लीनिंग कराने में उसने बहुत मेरी हेल्प करी थी। वो मैं व्लॉग में पीछे नहीं दिखा पाई थी आपको, क्योंकि वो पूछती जा रही थी और मैं उसे बता रही थी, तो कुछ मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ। लेकिन क्लीनिंग उसने मेरी पूरी करवाई उसमें, और बाकी डेकोरेशन का काम मैंने ही किया है। ये रंगोली भी उसी ने बनाई है पहली बार अपने आप, जैसा भी उसे समझ में आया। बोली मम्मा मैं ऐसी ही रंगोली बना पाई हूँ। मैंने कोई बात नहीं, जितना जैसे समझ में आया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही सीखते हैं। तो फिर घर का ये कुछ लुक था। लाइटिंग वगैरह मैंने जला दी थी और शाम से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट करा है। तो जहाँ जैसे जो लगा था, जो लगा मिला, ये वंदनवार पुराना वाला ही था जो मैंने धुल के अंदर घर में कर दिया था, और बाहर की डेकोरेशन कुछ नए हिसाब से वो भी दिखाऊंगी। ये आरोही ने लगाया था इस बार। ये सारी चीज़ें जो मैं करती थी वो सब उसी ने करा। बस ये गेट मैंने खुद से सजाया था, लाइटिंग वगैरह मैंने खुद से लगाई थी। और इस बार एक हमारे संग ये भी हो गया था कि जो इलेक्ट्रीशियन हम बुलाते हैं लाइट लगाने के लिए घर के बाहर, तो वो भी इस बार नहीं आ पाए थे, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे। तो मैं बता दूं कि हम हस्बैंड वाइफ ने अपने आप ही लाइटिंग वगैरह घर की बाहर की सब खुद से ही करी थी। तो खुद ही लगाई थी, तो वो भी शूट नहीं हो पाया था क्योंकि हम खुद ही दोनों लगे थे। कुछ आइडिया नहीं थी। 4-5 सालों से जो इलेक्ट्रीशियन हमारी लाइटिंग कर रहे थे, तो वो कैसे क्या लगाते थे हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने अपने आप जो भी लाइटिंग करी वो सब हमने खुद करी। तो सारा कुछ दिखाएंगे आपको, ब्लॉग में बने रहिए यूं ही। और डेकोरेशन देखिए कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ हो चुकी है मेरी आरोही पूरी तरह दिवाली के लिए रेडी। और ये मैंने उसके लिए फ़्रॉक मंगाया था ऑनलाइन से, और मैं बता दूँ ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। और अगर आप लिंक मतलब उसमें डालेंगे, सर्च में फ़्रॉक डालें, गाउन डालें, किड्स में तो नहीं लेकिन मैंने गर्ल्स में डाला था। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं इसमें साइज़ में अपने साइज़ों में से सबसे स्मॉल साइज़ मैं अब इसको मंगाती हूँ, क्योंकि किड्स में 11 साल के बच्चों का कुछ छोटा या टाइट सा होने लगता है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं अपने साइज़ों में से सबसे स्मॉल साइज़ लूँ, तो उसको ये फिट होगा। बोली मम्मा मैं रेडी हो चुकी, मेरा शूट कर दीजिए थोड़ा सा। और ये हाईलाइट वाले क्लचर्स लाई थी, वो सब लगा के रेडी हो गई थी। तो दिखा रही थी, और फ्रॉक भी इस पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर ऑनलाइन की ही शॉपिंग कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छी है। सब कुछ ऑनलाइन अभी तो मंगा रही हूँ, मैं इसको नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को। ये मैंने दिवाली के लिए इसके लिए ड्रेस मंगाई थी। फिर कुछ देर बाद मैं भी मेरा भी शूट करने लगी। और हमारे गुल्लू को कोई भी मतलब पसंद नहीं ये सब कि ज़्यादा उनका शूट वूट करा जाए, नाराज़ हो रहे थे। और यहाँ पे वो सिंघम की एक्टिंग कर रहे थे, मुझे अट्टा माजी सटकली कर रहे थे, बार बार बता रहे थे खड़े होके। तो मैं भी रेडी हो गई थी, तो मम्मी लाओ, आरोही बोली मम्मी लाओ तुम्हारा भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर देते हैं, तुम कैसी लग रही हो। तो मैं वही दिखा रही थी। और येलो साड़ी में काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था देखने में, और पूजा पाठ में रेड येलो ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये साड़ी अपनी एक पुरानी साड़ी थी,
इसको मैंने पहन लिया था। और दिवाली पे कुछ भी इस बार ऐसा कुछ नहीं कि नया परचेज़ किया और नया खरीदा, कुछ नहीं इस बार। मैंने यही साड़ी पहन ली थी और काफ़ी दिन से नहीं पहनी थी, तो ये कुछ न्यू ही लुक दे रही थी। और फिर मैं यहाँ मंदिर पे, मेरे यहाँ दिए रखे जाते हैं। यहाँ आस-पास जहाँ भी कोई मंदिर हो तो मेरे यहाँ रखने का ये रिवाज है। तो मैं मंदिर पे ये दिए भेजने के लिए रेडी करी थी थाली। मेरे हस्बैंड बोले पहले मंदिर के लिए दे दो दिए मुझे तैयार करके, मैं वहाँ रख के आता हूँ तो फिर घर की पूजा हम लोगों के यहाँ होगी। तो मैं वही बैठ गई थी दिए रेडी करने के लिए, सब में बाती और तेल सब डालने के लिए। तो फिर दिए रेडी हो जाएँ, उसके बाद मंदिर पे ये दिए रख जाएँ, फिर वो वहाँ से लौट कर आएँगे। तो उतनी देर में मैं मंदिर की भी तैयारी कर लूँगी। ये मैं सोच के बैठी हूँ कि मंदिर में भी जो कुछ मुझे रेडी करना होगा, वो पूजा तो मेरे हस्बैंड करेंगे, लेकिन ये है कि मैं सारा रेडी करके उनको दे देती हूँ, तो वो पूजा करते हैं। बने रहे यूँ ही व्लॉग में। और गाइज़ ये देखिए, मैं लड्डू गोपाल के लिए अपने, मेरे 2 छोटे-छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए ड्रेस लाई थी। ये 2 हैं, 2 ड्रेसेस मैं लेके आई थी और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये मैं लोकल मार्केट यहीं अपनी मणिनाथ की मार्केट से लेके आई थी और स्टोन वर्क से बहुत ही प्यारे और लाइट कलर में इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने 2 उनके लिए ले ली थी और ये लक्ष्मी गणेश के लिए माला। अभी तो ये बैठे, इनको रेडी करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे लग रहे हैं। और ये चौकियाँ, ये मैं पहले ही कभी 4-5 साल पहले मैं ये चौकी लेके आई थी। ये मैं कान्हा जी और राधा रानी के लिए भी लाई थी, उनको भी मैंने उस चौकी पे खड़ा कर रखा है। और यहाँ ये मैं लक्ष्मी गणेश को भी इसी चौकियों पे बैठाती हूँ। आसन विराजमान करके बिठाती हूँ, तो मैं उन्हें रेडी करूँगी और सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को रेडी करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी स्टोन वर्क में और बहुत ही सस्ती, मैं आपको बता दूँ, मैं 30-30 रुपए की, सिर्फ 30-30 रुपीज़ की, मैं 60 रुपीज़ में ये 2 मैं ड्रेस इनके लिए लाई थी और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए रेडी हो चुके, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनके लिए मैं ड्रेस ज़रूर लेकर आती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो। और ये मैं उनके लिए गैया और बछड़ा, और इसकी भी मैं स्टोरी आपको मैं यहाँ बताऊँगी कि गैया बछड़ा लड्डू गोपाल के पास क्यों रखते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो व्लॉग के ज़रिए से मैं ये भी बताऊँगी कि हम अगर कहीं चले जाते हैं बंद करके घर में, तो अगर कहीं आस-पास आप नहीं दे सकते या नहीं विचार है अपने लड्डू गोपाल को देने के लिए, तो हम अपनी गौ माता से ये प्रार्थना करके जाते हैं कि आप हमारे जो ये बालक हैं या आप बच्चा समझते हैं, जो भी आपने इनके लिए विचार रख रखे हैं मन में लड्डू गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो आप ये कह के जा सकते हैं कि गौ माता आप इन्हें अपने दूध से मतलब सेवन करा सकती हैं दूध का। तो ये हम इनसे प्रतिज्ञा लेके जाते हैं। और यहाँ मैंने मंदिर भी रेडी कर दिया है। कहने का मतलब ये कि लड्डू गोपाल को ड्रेसअप और लक्ष्मी गणेश को जो भी मुझे करके रखना था, चौकी पे विराजमान किया था, वो सारे काम मैं ही करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड, वो कहते हैं ना, जेंट्स लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं पहले तुम सब रख दो, बाकी जो आरती पूजा तिलक चंदन का जो होगा वो मैं कर दूँगा। तो मेरे यहाँ मैं बता दूँ, मैंने अपने पापा को हमेशा ही पूजा करते हुए देखा। होली में या दिवाली में जो कुछ भी मतलब मान्यता पूजा का किसी फेस्टिवल पे है, बड़े त्योहार पे, तो वो मैं अपने पापा को देखती थी, तो मैं, मुझे भी ये फीलिंग्स रहती हैं कि मेरे हस्बैंड ही उसको करें। तो मैंने हमेशा से उनसे ही पूजा करवाई, जन्माष्टमी की हो या फिर, तो फिर या जन्माष्टमी हो या फिर दिवाली, पूजा वही करते हैं। और लक्ष्मी गणेश को देख के कह रहे थे काफ़ी खूबसूरत लाई हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं उनके लिए ड्रेस नहीं लाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो मूर्तियाँ थी वो कपड़े पहने हुए हैं। माता लक्ष्मी भी लाल रंग का
लहंगा वगैरह पहनी हुई हैं और गणेश भगवान भी धोती पीले कलर की पहने हुए हैं। ध्यान से देखें तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और पूजा यहाँ संपन्न करने के बाद फिर हम लोग छत पे चले गए थे दिए रखने के लिए। तो नीचे पूजा जब हो गई थी तो फिर बोले अब घर में सब जगह दिए रख दिए जाएँ। तो यहाँ आरोही थाली लेके हैं, थाली में दिए लेके पहुँच गई हैं छत पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ये कुछ डेकोरेशन इस तरह थी जो हम लोगों ने खुद ही करी थी। और ये पीछे बैक साइड में हम लोगों ने करी थी। और आगे फ्रंट में जो करी है वो भी, तो वो शायद शूट नहीं हो पाया था। हम लोग नहीं कर पाए थे। और मैं ये छत पे पहुंची थी तो ये आरोही मेरी दिए रख रही थी, तो मैं यहाँ शूट करती जा रही थी। और जो भी हमने अपने से ये डेकोरेशन करी है अच्छी लग रही थी। घर सूना नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो हम लोगों से जैसा बन पड़ा था इस बार हमने अपनी डेकोरेशन खुद ही कर ली थी, घर की लाइटिंग की भी और अच्छा सजा लिया था। वही बात है ना, सूने से अच्छा है कि हमने जैसे भी लगाया। काफ़ी साल पहले लगाई थी लाइटें, तो आदत छूट गई थी। लेकिन लगाना भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं लगा। और हम दोनों लोगों ने मिलके ही घर को अच्छी तरह से सजा लिया था। और यहाँ पे फिर दिए विए रखने के बाद बच्चों का जो एक्साइटमेंट होता है वो तो मैं बता ही दूँ। क्रैकर्स का, पटाखों का, तो वो तो इन्हें फोड़ने ही हैं, बजाने ही हैं। काफ़ी सारे आए थे। तो फिर इसका इंतज़ार यही था कि मम्मी दिए फटाफट रखने के बाद और बस चलो पटाखे फोड़ते हैं। तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं आपको बता दूँ। और पटाखे फोड़ने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। तो मैं बता दूं आपको, डिनर में बना था छोले, आलू की कचौड़ियाँ, पुलाव और ये मैंने दही बड़े बनाए थे। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि सुबह बनी थी कचौड़ियाँ और खीर, वो भी नहीं दिखा पाई थी। तो ये दूध वूध मैं सब हटा रही थी और बच्चे बोले कि खाना लगा दो, मेरे हस्बैंड भी। तो कचौड़ियाँ तो सुबह का ही आइटम, मैं शाम को सिंपली पुलाव, छोले और रायता ये समझ लीजिए, या दही बड़े। तो सब जा रहे थे यहाँ पे डिनर करने, क्योंकि पटाखे वटाखे फोड़ के। और मैं बता दूँ, मुझे पटाखों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को किसी ने नहीं देखा होगा, मैं कभी एक फुलझड़ी भी नहीं जलाती। और बच्चों का शौक़ है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ मैंने डिनर सबके लिए लगा दिया था और खाने बैठ गए। और ये शाम का मेरा दूध का और ये सब करने के बाद बस अब दिवाली यहीं मेरी पूरी होने जा रही है। छोले बने थे शाम को, ताज़े ताज़े पुलाव बना था, ये सब खाना। तो ये सब सेट करना था मुझे और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? नए हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय।